कश्मीर इलेक्शन में सियासी कशीदगी के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म सर जोड़ कर बैठ गए। सिस्टम कोलैप्स और नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक मोहसिन नकवी के बयान पर तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में एक पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की तारीफ। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी इजलास में शरीक। सदर मुमलिकत की मुआवना सेनेटर शेरी रहमान ने की। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म? नवाज शरीफ की मरी में नून लीग क़यादत का अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ और कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान ने भी इजलास में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, इत्तेहादी जमातों से ताल्लुकात और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। आज़ाद कश्मीर में 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। LA-15 बाग 2 के 9 और LA-16 बाग 3 के 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। इब्तदाई नताइज के मुताबिक LA-15 से PPP उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर को बढ़तरी हासिल। LA-16 से मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे हैं। फील्ड मार्शल सी रासिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया। आर्मी चीफ ने मुल्क के दिफा में साबिक फौजियों की गिरां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि उनका तजुर्बा और रहनुमाई पाक फौज का कीमती इदारा जाती असासा है, जो बदलते सिक्योरिटी माहौल से निमटने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। साबिक फौजियों का नए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में मुसल्लह अफवाज की हिमायत जारी रखने के अज़म का यारा। कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखने का यकीन दिला दिया। आपने हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार देंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आपने हुर्मुज़ पर कब्जे की धमकी। कहते हैं कि ईरान को इक़्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएंगे। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है कि ईरान जंग में अमरीका की 2 बड़ी तरजीहात हैं। पहली तरजीह तेल और गैस की कीमतों को मुस्तहकम रखना, दूसरी ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना। ईरान की सूरत हाल गैर यकीनी है। ईरानी फरीक बाज़ औक़ात अपने वादों से पीछे हट जाते हैं। धमकियों से खौफजदा नहीं, आपने हुर्मुज़ खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के अख्तियार में है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का दो टोक मौक़िफ़। ईरान ने आपने हुर्मुज़ से मुतालिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कमेटी से अमरीका और इसराइल के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। आपने हुर्मुज़ और खलीज फारिस की सलामती और तरक्की से मुतालिक मंसूबे के बुनियादी उसूलों पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। पासदारान इनकलाब का एक और अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन को एरोस्पेस फोर्स ने हरमज़गान की फ़िज़ाई हुदूद में निशाना बनाया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जंग में अमरीका को सिर्फ ड्रोन की मद में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 45 अमरीकी रैपर ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी में पाकिस्तान पीस मेकर करार। यूरोपीय जरीदा IPS जर्नल का 14 अगस्त को शाया मजमून में पाकिस्तान की सिफारतकारी का इतराफ़। इस्लामाबाद याददाश्त को खित्ते को जंग से बचाने का वाहिद फ्रेमवर्क करार दे दिया। मजमून के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार की। यूरोपीय असर रसूख महदूद होने के बाद पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पुल का किरदार अदा करके खुद को सिफारती मरकज़ के तौर पर मनवा लिया है।
आपने हुर्मुज़ में टैंकर्स पर हमलों की इत्तलात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में $1 से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $1.15 बढ़कर $82.40 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल $1.45 इजाफे के साथ $88.52 फी बैरल पर बंद हुआ। पाकिस्तान में पीर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक छुट्टी के बायस ओगरा ने कीमतों का तयन नहीं किया। वज़ीर आला सिंध की केटी बंदर की तरक्की के लिए जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हिदायत। कहते हैं कि केटी बंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। यह मंसूबा तवील मुद्दती मुआशी और साहिली तरक्याती विजन का अहम हिस्सा है। केटी बंदर को जदीद गहरी समंदरी बंदरगाह और मुआशी राहदारी में तब्दील किया जाएगा। मंसूबे में डीप सी पोर्ट, सनती जोन्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल किए जाएंगे। सिर्फ सूबे ही नहीं, मुल्क की तरक्की होगी। कराची पोर्ट पर भी दबाव कम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 2029 तक पंजाब के मसनूई ज़हानत में जनूबी एशिया का सबसे ज़्यादा फ़ाल सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। मरियम नवाज से सूबाई मशीर अली डार की मुलाकात में पंजाब AI विजन की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत की गई। AI विजन के 6 बुनियादी सुतूनों पर तफसीली ब्रीफिंग थी। जमात इस्लामी का कल लाहौर में वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई तो प्लान B पर अमल किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोटरसाइकिल सवार पर 120 रुपए फी लीटर लेवी भत्ता है। PDM की हुकूमत आने के बाद से अवाम पर खर्च नहीं किया गया। वज़ीर आला के लिए 11 अरब का जहाज दिया गया। हट धर्मी ये है कि वजीर कहती हैं कि हाँ खरीदा है, क्या हो गया। पेट्रोलियम लेवी का वज़ीर आला पंजाब से क्या ताल्लुक है? कुछ लोग धरनों के जरिए अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि फजूल किस्म के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको कानून में हाथ लेने या सड़कें बंद करने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। लाहौर के इलाके हरबंसपुर कनाल रोड पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार कार राहगीरों को कुचलती हुई दरख्त से जा टकराई। 5 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद में 2 राहगीर और 3 कार सवार शामिल। बिहाड़ी में कार, वैन और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं। खौफनाक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। सवाबी में 5 अफराद दरिया सिंध में डूब गए। बाप और 2 बेटे भी शामिल। हंट के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू काम के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया। 5 अफराद दरिया सिंध में नहाते हुए डूब गए। ना फर्द जुर्म ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी कैसे बरी हो गई? प्रोसिक्यूशन का अनमोल उर्फ पिंकी की बरियत को चैलेंज करने का फैसला। तस्दीक शुदा नकूल के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई। नकूल मिलने पर फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुनशियात के 3 मुकदमात में मुलजिमा को बरी कर दिया था। कराची के मकतूल ताजिर मीर रजा केस की तहकीकाती कमेटी 2 अरकान का इजाफा। जहां वक़्वा और गेस्ट हाउस पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। लाश मिलने की जगह से मिली बोतलों और मिट्टी के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तफ्तीशी अफसर DSP सिराज लाशारी अदालत में तफ्तीश और मकतूल की मेडिकल रिपोर्ट पेश न कर सके। मीर रजा की सिम निकलवाने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत मंजूर।
इस्लामाबाद के 27 थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियां मिल गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि नई गाड़ियों में पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाया जाएगा। 9000 जवान भर्ती किए जाएंगे। मोदी सरकार की एकतरफा और नाकाम पॉलिसीज ने मणिपुर को नस्ली फसादात की आंख में झोंक कर रख दिया है। भारतीय जरीदा दक्कन क्रॉनिकल ने नए फसादात की तफसीलात दुनिया के सामने रख दी। लिखा कि मंगल की रात मुसल्ला हमला औरों ने एक नागा गांव पर फायरिंग की और 9 मकानात को आग लगा दी। रियासती पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हुकूमत मणिपुर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद को रोकने में नाकाम हो चुकी है। अफगान तालिबान रजीम और भारत खत्ते में दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में मसरूफ नजर आता है। मारूफ आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट के मुताबिक हालिया पाक अफगान तनाज़े के दौरान भारत और तालिबान के सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्दों और हैंडलर्स के मुलव्विस होने का इंकशाफ हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तालिबान रजीम पर वाज़ेह किया कि उन्हें दहशतगर्दी और पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान फौज के साबिक जनरल समी सादत ने अफगान तालिबान को भारतीय माली इमदाद से पाकिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की पश्तपनाही कर रहे हैं। इंडोनेशिया के फ्लोरेस रीजन में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। 20 अमवात की तस्दीक। ज़लज़ले की गहराई 15 किलोमीटर थी। अमवात 20 हो गईं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन से फौरी जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सरगई लारोव का कहना है कि जंगबंदी तवील मुद्दती और पायदार हल की सूरत में होनी चाहिए। फौरी तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका को यूक्रेन का हामी करार देते हुए कहा कि कीव के हामी मगरबी ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद सख्त करेंगे। बाबर आजम इंजरी का शिकार। पहले टेस्ट में शिरकत मशकूक हो गई। 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के दौरान गेंद दाएं हाथ पर लगी। टीम डॉक्टर ने मुआयने के बाद एहतियातन खेलने से रोक दिया। 17 अगस्त को हैंडलिंग में प्रैक्टिस सेशंस में शिरकत मुतवक्की है, जबकि पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। सोलहवीं हॉकी वर्ल्ड कप का नीदरलैंड और बेल्जियम में मेला। पाकिस्तान की 8 साल बाद मेगा इवेंट में वापसी। कौमी टीम अपना इफ्तिताही मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे एम्स्टरडैम में शुरू होगा। 16 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट में जर्मनी अपने एजाज का दिफा करेगा। और एशियन नेटबॉल वुमेन चैंपियनशिप से अच्छी खबर। हांगकांग में पाकिस्तान ने फ्लाइट डिवीजन का टाइटल अपने नाम कर लिया। इवेंट के फाइनल में थाईलैंड को 55-50 के स्कोर से पछाड़ दिया। फतह के साथ कौमी टीम की 2028 के मैन एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप कप डिवीजन में एंट्री हो गई।